हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है फ्रेंड्स, वो है हमारे पास क्या, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, होमोमॉर्फिज्म एंड सब ग्रुप से रिलेटेड हमारे पास एक विशेष प्रकार का थ्योरम लिए हैं। और ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। इसमें कहता है लेट एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म from a group G1, O1 to group G2, O2. Full stop. Let H1 be a subgroup of G1 and H2 is a subgroup of G2. Then FH1 is a subgroup of G2 हमें दिखाना है and F इनवर्स H2 is a subgroup of H1 दिखाना है। कहने का मतलब ये है, पहले इस थ्योरम का थीम समझ लीजिए, फिर इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। जैसा कहने का मतलब है कि हमारे पास ये आपका G1 ग्रुप है और दूसरा हमारे पास G2 ग्रुप है। ये हमारे पास G1 ग्रुप है, ये हमारे पास G2 ग्रुप है, ठीक है। इसके बीच में हमारा एक होमोमॉर्फिज्म F डिफाइन है और कहा जाता है कि अगर हमने H1 से H1 उसका सब ग्रुप है किसका, G1 का, अगर H1 इसका सब ग्रुप है G1 का, तो मुझे दिखाना है कि इसका जो रेंज होगा यानी FH1 ये जो है सब ग्रुप हो जाए किसका, G2 का हो जाएगा, G2 का सब ग्रुप हो जाएगा। और दूसरी ओर हमें यह सिद्ध करना है कि अगर H2 जो है सब ग्रुप है G2 का, तो उसका जो इन्वर्स इमेज होगा वो H1 का यानी G1 का सब ग्रुप हो जाएगा। यानी अगर H2 जो है G2 का सब ग्रुप है तो इसका जो इन्वर्स इमेज लेंगे यानी इन्वर्स इमेज ऑफ H2, ये सब ग्रुप हो जाएगा G1 का सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये हम लोग को यहाँ पे बेसिकली प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा होमोमॉर्फिज्म क्या है और साथ ही साथ सब ग्रुप के बारे में जानकारी होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जानकारी में होंगी। फिर हम इस थ्योरम के प्रूफ को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमें सिद्ध करना है प्रूफ, तो ध्यान से स्टूडेंट्स देखिएगा क्या चल रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास लेट G1, O1 and G2, O2 B2 ग्रुप्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन O1 एंड O2, ठीक है। लेट आगे हमको क्या दिया गया है, F फ्रॉम G1, O1 टू G2, O2 be a homomorphism, ये हमको दिया गया है एक होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, एफ ऑफ AO1 B बराबर लिख सकते हैं एफ ऑफ AO2 एफ ऑफ B फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G1। ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनीशन हो जाती है। ये हमारे पास गिवन है। अब हमको करना क्या है कि हम G1 से एक सब ग्रुप लें, कोई भी आर्बिट्रेरी सब ग्रुप लें, तो उसका जो इमेज होगा यानी रेंज होगा या इमेज होगा पूरा का पूरा उस H1 का, वो G2 के अंदर जाए और G2 के अंदर एक सब स्पेस का निर्माण करे, ठीक है, या सब ग्रुप का निर्माण करे। तो आइए उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम मान लेते हैं लेट H1 be a subgroup of G1 का हमने सपोज एक सब ग्रुप ले लिया। अब हमें क्या सिद्ध करना है, टू शो दैट F of H1 is a subgroup ऑफ G2, हमें यह सिद्ध करना है। तो सब ग्रुप के लिए हम लोग क्या करते हैं,
कि हम यहाँ से दो एलिमेंट लेंगे, जैसे U कामा V हम जो है FH1 से लेंगे और हम दिखा देंगे UO2 V का इनवर्स ये बिलोंग कर जाए F इनवर्स H1 के अंदर। अगर हम ये दिखा देते हैं तो हमारा FH1 क्या FH1 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सब ग्रुप, यानी हमको FH1 के अंदर दिखा देना UO2 V इनवर्स FH1 के अंदर हो जाएगा। तो सबसे बेसिकली बात आपको ये समझना है कि FH1 के अंदर किस तरीके के एलिमेंट होंगे, FH1 के अंदर किस तरीके के एलिमेंट होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि FH1 के अंदर यानी FH1 के अंदर हमारे पास ऐसे वेक्टर्स होंगे या ऐसे एलिमेंट होंगे B होंगे सच दैट कि B बराबर समथिंग F ऑफ A होगा, ठीक है, समथिंग F ऑफ A होगा। और A हमारा कहाँ का होगा भाई साहब, ये H1 का होगा, H1 का होगा, बिल्कुल H1 का होगा। यानी H1 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके इमेजेस यहाँ पे रखे गए हैं, उनके इमेजेस रखे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए दो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि FH1 फाई है या नहीं है, यानी एम्प्टी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसकी जांच कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिंस जो अगर E1 हम सपोज आइडेंटिटी H1 की है, बाई सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी सेम होगा जो ग्रुप की आइडेंटिटी होगा। तो और इसकी इमेज जो होती है, इसकी जो इमेज होती है E2 यानी आइडेंटिटी पे ही जाता है। और ये E2 कहाँ की आइडेंटिटी है, G2 की आइडेंटिटी है, G2 की आइडेंटिटी है। तो अर्थात हमारे पास जो है FE1 और E2, यही E2 कहाँ चला जाएगा, H2 के अंदर चला जाएगा, बिकॉज H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G2। तो यानी FE1 हमारे पास क्या होगा, ये बिलोंग कर जाएगा F ऑफ H1 के अंदर। तो इसका मतलब यह हुआ कि FH1 जो है नॉन एम्प्टी हो चुका है, यानी खाली नहीं हो सकता, कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसके अंतर्गत होगा ही होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट करने चल रहे हैं। लेट FA कामा FB बिलोंग्स टू FH1। हम FH1 से जो है दो एलिमेंट ले लेते हैं, चूँकि FH1 के अंदर इमेजेस होंगे, A और B के इमेजेस हैं। और हेयर जहाँ पर ये आपका जो A है और B है ये कहाँ के होंगे, H1 के होंगे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, ये H1 के होंगे। अब हमें ये दिखा देना है टू शो हमें ये दिखाना है कि FaO2 FB का इनवर्स कहाँ चला जाए, FH1 के अंदर चला जाए। हमारा अल्टीमेट टारगेट अब ये है, ये हम लोगों को दिखाना है। तो सिंस हम लोग जानते हैं कि F जो है हमारे पास क्या है, इज़ अ होमोमॉर्फिज्म। तो इससे हमको क्या मिल सकता है, इससे हमें ये मिल जाएगा कि हम इसको लिख सकते हैं FA, इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में इसको हम ये लिख सकते हैं मित्रों कि FaO2 FB का इनवर्स क्या लिख सकते हैं मित्रों, F ऑफ AO1 B इनवर्स लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, B इनवर्स लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब यहाँ से अगर हम देखें एंड हमारे पास क्या है, A और B कहाँ के हैं, ये दोनों H1 के हैं और H1 हमारा सब ग्रुप है, H1 हमारा सब ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा, AO1 B इनवर्स कहाँ के वेक्टर हो जाएंगे, ये एलिमेंट हो जाएंगे, ये H1 के ही हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, H1 के ही हो जाएंगे।
अब H1 सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की कंडीशन से भी जा सकता है या बाय क्लोजर प्रॉपर्टी भी जा सकता है। अब जब FO1 B इनवर्स H1 का हो गया तो बाय द डेफिनीशन ऑफ रेंज ऑफ FH1, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास कि F ऑफ AO1 B इनवर्स ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे F ऑफ H1 के अंदर चले जाएंगे। और ये किसके इक्वल है F ऑफ AO1 B इनवर्स, यहाँ से देख सकते हैं ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है F ऑफ AO2 F ऑफ B के इनवर्स के, इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू F ऑफ H1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो FH1 है डायरेक्ट इमेज है वो हमारा सब ग्रुप हो जा रहा है। सो दिस इम्प्लाइज दैट F ऑफ H1 इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G2। ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम ध्यान से देखें तो हम वो भी सिद्ध कर सकते हैं केस टू हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, केस 2 में हमें ये सिद्ध करना है टू सो दैट F इनवर्स ऑफ H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G1, हमें यह सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, इसके लिए हम यह कर सकते हैं कि हम दो एलिमेंट कहाँ से लें, F इनवर्स H2 से लें और दिखा दें कि उनका जो इमेजेस हैं वो मतलब इनवर्स भी H2 के अंदर हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई हम सेलेक्ट करते हैं, चलिए H2 से दो एलिमेंट ले लेते हैं या F इनवर्स से ले लेते हैं, ऐसा भी समझ सकते हो। क्योंकि जो F इनवर्स ऑफ H2 होगा, क्योंकि H2 तो आपका सब ग्रुप होगा किसका, G2 का होगा, तो इसका जो इनवर्स होगा ये सबसेट होगा किसका, G1 का होगा। ठीक है, तो हम F इनवर्स H1 से जो है दो एलिमेंट ले लेते हैं। हम दो एलिमेंट कंसीडर करते हैं। लेट A कामा B बिलोंग्स टू F इनवर्स H2। हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, A कामा B बिलोंग्स टू F इनवर्स H2। तो इसका क्या मतलब है, देन हमारे पास ये इम्प्लाई कर देगा कि जो इसका इमेज है F कामा FB ये पक्का कहाँ के होंगे, H2 के होंगे बाय द इनवर्स इमेज ऑफ एनी सेट। ये आप इनवर्स इमेज के डेफिनेशन से आ जाएगा। और सिंस H1 इज अ सब ग्रुप, सिंस H1 इज अ सब ग्रुप, तो हम इसको H2 इज अ सब ग्रुप, H2 हमारा सब ग्रुप है और FB जो है H2 के मेंबर है, तो सब ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मित्रों, यहाँ से हमें मिल जाएगा FA O2 FB का इनवर्स जो होगा, चलिए हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा FAO2 FB का इनवर्स, ये कहाँ चला जाएगा, H2 के अंदर चला जाएगा। और F हमारा क्या है, सब ग्रुप है, F हमारा क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप होने के नाते इसको हम लिख सकते हैं F ऑफ AO1 B इनवर्स बराबर F ऑफ AO2 FB का इनवर्स लिख सकते हैं। और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है मित्रों, ये बिलोंग कर रहा है H2 के अंदर, अर्थात यहाँ से हो जाएगा F ऑफ AO1 B इनवर्स बिलोंग्स टू H2 हो जाएगा। जब अगर F ऑफ AO1 B इनवर्स H2 का हो गया तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इमेज ऑफ एनी सेट ऑफ कोडोमेन
ये क्या हो जाएगा, AO1 B इनवर्स। फिर ये 100% ये कहाँ का होगा भाई, फिर ये हो जाएगा आपके पास कहाँ का हो जाएगा, F इनवर्स ऑफ H2 से हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा F इनवर्स H2 भी क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट AO1B इनवर्स बिलोंग कर जाएगा F इनवर्स ऑफ H2 के अंदर। सो दिस इम्प्लाइज दैट F इनवर्स ऑफ H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G1। तो इस तरीके से हमारे पूरा प्रूफ हो जाता है। बाकी और कहीं दिक्कत होगी तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ मिल सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मित्रों, जय हिंद।